नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे नियोजन पर, आर्थिक नियोजन पर कि अर्थव्यवस्था में नियोजन का मतलब क्या है और भारत में नियोजन को क्यों अपनाया गया और भारत में अभी तक कौन कौन से नियोजन अपनाए गए हैं और क्यों अपनाए गए हैं। देखिए, नियोजन का मतलब क्या है कि आपके पास जो संसाधन है उसका इष्टतम दोहन करना। जब देश आजाद हुआ तो देश के पास संसाधन थे ही नहीं। जो भी थे वो प्राकृतिक थे, भौतिक थे। मानव संसाधन तो बहुत कम थे और प्राकृतिक थे वो भी और कृत्रिम भी थे। वो इस लायक नहीं थे कि उनका यूज हम संसाधनों के रूप में मानव के लिए उपयोगी रूप में कर सकें। जो थे उनका कैसे हम मनुष्य के और मानव जाति के विकास के लिए कर सकें, आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर सकें। याद रखें, नियोजन का मतलब है संसाधनों का क्या करना, इष्टतम दोहन। भारत की परिस्थितियां उस समय बहुत ही ज्यादा विपरीत थी जब देश आजाद हुआ था और ऊपर से नियोजन को यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने अपना रखा था और वो इस नियोजन के माध्यम से उसने सफल आर्थिक गतिविधियों को संचालित करके अपने देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण भी किया, मजबूत किया। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में संसाधन नहीं है और ऊपर से जो भी है उनको हम कैसे, क्योंकि आप सबको पता है अंग्रेजों के जाने के बाद भारत घोर दरिद्रता की स्थिति में था। तो इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कोई तो संस्था होगी, कोई तो संगठन होगा जो भारत के लिए इन संसाधनों का क्या कर पाएगा, इष्टतम दोहन। तो नियोजन का मतलब है इष्टतम दोहन करना। और इसका विकास कहाँ से हुआ, सबको मैंने बताया, सोवियत संघ ने 1920 के दशक में उन्होंने संसाधनों का इष्टतम दोहन करने के लिए नियोजन को अपना मुख्य आधार बनाया और अपने देश का आर्थिक विकास भी किया। और सोचिए, 1917 में क्रांति होती है और वहां मजदूरों किसानों की सरकार बनती है। भारत में क्रांति होती है और 1947 में भारत आजाद होता है। तो 1947 में जब भारत आजाद होता है तो उन्होंने रूस को देख रखा है, भाई किसी देश में अगर प्रैक्टिकली किसी चीज को करके वहां लाभ प्राप्त हो रहा है तो क्या बुराई है उसे अपने देश में अडॉप्ट करके उसे अपनाने की, कोई बुराई नहीं है। तो हमने भी इस बुराई को कोई बुराई न समझते इसे अपने देश में अपनाने का प्रयास किया। 1934 में विश्वेश्वरैया ने एक योजना बनाई और इन्होंने भी कहा, विश्वेश्वरैया ने प्लान इकोनॉमी, मतलब हमें जब भी देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना है तो प्लान करके बनाना पड़ेगा, पूरा प्लान करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट खाका तैयार कर। आईएनसी ने भी 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया कि नहीं यार, हमें देश के विकास के लिए एक योजना समिति का निर्माण करना है। ये अलग से हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। 1949 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि सामाजिक आर्थिक विकास के बिना संवैधानिक विकास संभव नहीं है। इससे पहले बॉम्बे प्लान बन चुका था, इससे पहले गांधीवादी योजना बन चुकी थी, इससे पहले जन योजना बन चुकी थी और सर्वोदय। इन सबका परिणाम और संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में परिणाम क्या निकल के आया कि चलो अब हम ये योजना आयोग बनाते हैं। और इसकी गंभीरता को समझिए, योजना आयोग की गंभीरता को समझिए। कोई एक साधारण संस्था नहीं थी, क्योंकि इसके अध्यक्ष सीधे कौन थे बताइए, इसको कौन ऑपरेट कर रहा था, प्रधानमंत्री खुद ऑपरेट कर रहे थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योजना आयोग कार्य कर रहा था और ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक भारत के लिए और भारत सरकार के लिए थिंक टैंक थी। ये बताती थी क्या बताती थी, देखिए क्या बताई इसने। 12 अभी तक जो कार्य बताया इसने, वो 12 योजनाएं बनाई और 12 योजनाओं में पूरी कोशिश की गई कि भारत का आर्थिक सामाजिक विकास करके भारत के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। क्योंकि संविधान में समाजवाद हो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे समानता हो, चाहे एकता हो, अखंडता हो, ये सब जो सामाजिक स्तर पर समान, ये सब जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए उनको प्राप्त करने के लिए हमने योजना आयोग का गठन किया मार्च 1950 में। और 12 योजना बनी। इसमें क्या सरकार को सुझाव देती है, प्राथमिकता निर्धारित करती है कि कहाँ पैसा खर्च करना है। भाई अब पता चला कि भाई घर में कोई बीमार है, उस पर पैसा नहीं लगाया जा रहा, उस पर लगाया जा रहा है जो अच्छी स्थिति में। तो जो बीमार आदमी मर जाएगा, कल को आक्रोश अलगाव पैदा हो जाएगा, विद्रोह करने लगेगा। देखिए कैसे मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग कहाँ करें, मतलब देश में कितने भौतिक संसाधन है उनका उपयोग कहाँ करें। मतलब मान लीजिए कुशल मजदूर है हमारे पास 50, अब ये तो पता हो कहाँ करें, ये योजना बता रहा है। क्रियान्वयन कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया भी योजना निर्धारित कर। अवरोध अगर विषय उनको भी दूर करने का काम कौन कर रहा है, योजना आयोग। और योजना आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया, जो कि उसके अध्यक्ष भी कौन होते थे, पीएम। इन्होंने भी संघीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया और अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बना, जिसने योजना आयोग के साथ मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नीति आयोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।